हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेहतर परवरिश चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैसों से संबंधित और बच्चों को कौशल सिखाने से संबंधित। यानी कि बच्चों को पैसों की कीमत कैसे सिखानी चाहिए, कैसे सिखाएंगे आप उसे कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसे की जगह ज़िंदगी में क्या होती है। ये सारी चीज़ें बचपन से ही डालना, अच्छी आदतें हमेशा बचपन से ही डाली जाती हैं। हो सकता है बुरी आदतें बच्चा आगे जाके बहुत कुछ सीख लेता है समाज से, लेकिन अच्छी आदतें जो एक बार अच्छी चीज़ें सीख जाता है फिर उसे वो जीवन भर काम आती हैं। तो चलिए आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए अंत तक, और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया। बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता है कि बच्चे की फरमाइश पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको कैसे क्या चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में तो बहुत इम्पोर्टेंट है जब चारों तरफ सिर्फ पैसा 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 हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों को सिखाना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अहम बात पर कि बच्चों की मांग, क्या आपको हर मांग पूरी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप पैसे की वैल्यू सिखाना चाहते हैं तो बच्चे की हर मांग पूरी करने की अपेक्षा, जब बच्चों की मांगें आप पूरी करते चले जाएंगे तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो कभी समझ नहीं पाएगा। भले ही आप कितने भी बड़े करोड़पति हैं, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ये फर्ज बनता है अपने बच्चे को सही दिशा दिखाने के लिए कि आप उससे पूछें, क्या जो चीज़ तुम मांग रहे हो क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या सिर्फ तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत है। ये पूछना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये ज़रूर पूछिए उसकी हर मांग। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए, आज ये चाहिए वो चाहिए, और आप फटाक से उसकी हर जिद पूरी कर देते हो। तो ये चीज़ बहुत ही गलत होती है। ऐसे बच्चे फिर आगे जाके परेशान रहते हैं, पछताते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है अपनी हर मांग को पूरी करवाने का। और जब ज़िंदगी उन्हें ठोकर देती है या आगे जाके और भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं होती है हार मानने की। तो इसीलिए ये बच्चों को ज़रूर पूछिए, क्या तुम्हें वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, अगर उसे ज़रूरत है तो सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को फिर बचत करना सिखाइए। बच्चों को बचत करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग वो बाल्यावस्था में होता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसे कुछ पैसे देने चाहिए, और इसे आप पॉकेट मनी के तौर पर भी चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसे कहीं से पैसे मिलते भी, हमारे भारत में तो आप जानते हो रिश्तेदार वगैरह आते जाते रहते हैं, है ना। मैं अपना बताऊं तो मेरे पास, मैंने अपनी तरफ से कभी बच्चों को आज तक पॉकेट मनी नहीं दिया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, कहीं किसी ने 100 दे दिया, 200 दे दिया, 50 रुपये दे दिया, तो वो उसी को ही अपने पास रखते हैं। वो पैसे अगर हम उनसे नहीं लेते तो हम, लेकिन ये ज़रूर पूछिए कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए। ठीक है, तो वैसे ही आप भी करें। आप बच्चे को चाहें तो 100 या 50 रुपये महीने में दे सकते हैं, अगर बच्चा छोटा है। बड़ा है तो थोड़ा अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन पॉकेट मनी देने के बावजूद उसे ये पूछिए कि उसने कहाँ खर्चा किया है। इससे बच्चे को थोड़ा पता चलेगा कि पैसे किस तरीके से खर्च किए जाते हैं और किस तरीके से पैसे हमारे पास लिमिटेड होते हैं। उसे ये बता दीजिए कि महीने में सिर्फ तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे, अब चाहे तो इनका आप अपने हिसाब से यूज करना। ठीक है, तो इससे क्या है कि बच्चे को धैर्य और बचत दोनों चीज़ों का महत्व यहाँ पर पता चलेगा, है ना। अगर पैसे उसके पास ख़त्म भी हो जाएंगे तो वो आपसे मांगेगा नहीं। ठीक है, इससे वो बहुत अच्छी सीख मिलती है बच्चों को। और इससे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के सामने पैसों से संबंधित कोई बातचीत नहीं करते। वो उनको कभी ये पता ही नहीं चलने देते कितने का कौन सा सामान आ रहा है घर में। वो समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि बच्चे भले ही आपके छोटे हैं,
लगभग 8-10 साल के बच्चे इतने समझदार तो हो ही जाते हैं कि आप उनके सामने ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करें कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत से कमता है और किस तरह से हमें खर्च करना चाहिए। या फिर जब भी वो कोई चीज़ माँगता है तो उसे बताइए कि बेटा पैसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया जाता है, हमें इस तरह से अंधाधुंध पैसा नहीं खर्चना चाहिए, ठीक है? तो इससे बच्चे का जो माइंड है उसमें ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है कि उसे कैसे और कहाँ से पैसा आता है और किस तरह से पैसा खर्च करना होता है। बच्चों के सामने अगर आप बातचीत करते रहते हैं घरों के खर्चे के बारे में या फिर आप हर चीज़ के बारे में बात करिए कि दूध हमारा इतने का आया, घी हमने इतने का खरीदा, ये हमारा इतना यहाँ पर खर्च हो गया, तो बच्चा इससे एक तो घर चलाने की जिम्मेदारी सीखता है और वो पैसे की वैल्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आती है उसको, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि पैसा उसे ये भी साथ में बताएं कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, अपने जो आगे का उसका जो भविष्य है, फ्यूचर है, उस पर वो ध्यान दे, ठीक है? उसे ये बताइए कि पैसा हमारा जीवन नहीं है। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, पैसे से ही हम अपनी सारी इच्छाएँ हमारे सारी जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पैसे से पूरी होती हैं, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है ना? बहुत सारे लोगों का आपने देखा है वो सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, अपने मतलब समाज को भूल जाते हैं और वो चाहे किसी भी गलत तरीके से पैसा आए बस उनको पैसा कमाना होता है। तो ये चीज़ें भी आप बचपन से ज़रूर सिखाएं कि पैसा जीवन नहीं है, किसी के साथ में गलत करके तुम कभी भी पैसा मत कमाना, ठीक है? ये चीज़ें आप बच्चों के दिमाग में ज़रूर डालिए, है ना? क्योंकि इसका बहुत ही गलत जो है परिणाम भुगतना पड़ता है और आप उसे बताइए कि पैसा ज़रूरी चीज़ है, बस उतना कमा लो, हाँ, कि जितना तुम्हारे पास है। अच्छी बात है तुम ऊँचे पद पर जाओ, बढ़िया कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन कमाओ सही तरीके से, मेहनत से कमाओ, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आप उसे साथ में सिखा सकते हैं। इसके बाद में आपको एक और चीज़ उसे ख़ास है जो ज़रूर सिखानी चाहिए कि पैसे के पीछे वो ना तो रिश्तों को भूले और पैसे से संबंधित आप उससे बातचीत ज़रूर करते रहें, उसे बचत करना सिखाइए। मान लीजिए कोई चीज़ आपसे माँग रहा है ना? तो उसके लिए आप जब बचपन से ही गुल्लक वगैरह का यूज़ करना सिखाइए। उसे कहिए कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं तो तुम ये चीज़ ले सकते हो, है ना? तो और अगर नहीं है तो पहले इन्हें पूरे हो जाने दो, तब ये चीज़ तुम खरीद लेना, ठीक है? अगर ज़रूरी है और बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है इसका हिसाब हर माँ-बाप को ज़रूर रखना चाहिए। तब तक जब तक कि वो बिल्कुल एकदम मैच्योर ना हो जाए, लगभग 20-21 साल का या नहीं हो जाए, जब तक वो खुद कमाने ना लग जाए, जब तक वो उसकी शादी ना हो जाए, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे से समय-समय पर उसके पैसे का भी हिसाब रखें, उसे समझाते भी रहें, बच्चों को समय देते रहें और समय दे कर के उसे ये सब चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है अगर आप ये सारे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, तो आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा और वो मेहनत करना भी ज़रूर सीखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसे ये पता रहेगा कि मेरे माँ-बाप पैसे किस तरह कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं और हमारा घर का खर्च कैसे चलता है। चाहे चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली है या फिर आप हाई सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हो या फिर जो भी हो, है ना? ये मैटर नहीं करता है, लेकिन बच्चों को सही डायरेक्शन देने के लिए ये चीज़ें फॉलो करना बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी बच्चे देख रहे हैं और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर